अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं एक्सीकैम कैप्सूल्स के बारे में। ये 20 mg में होते हैं और यूज़ किन हालात में आप इनका कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। उसके अलावा डोज़ का तरीक़ाकार भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एक्सीकैम 20 mg कैप्सूल्स के बारे में। तो ये जो कैप्सूल्स हैं ये बेसिकली पेन के लिए या इन्फ्लेमेशंस के लिए जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा ये एंटी रूमेटिक सिस्टमिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और कंपोजिशन की बात की जाए तो ये 20 mg में होते हैं और पायरोक्सिकैम इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको इन्फ्लेमेशंस की शिकायत होती हैं, जिनको पेन्स रहते हैं बोन्स के अंदर, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूज़ेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपको पेन रहता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि आपको जो है वो हड्डियों के इश्यूज़ हैं, हड्डियों में आपको पेन रहता है, या आपको हड्डियों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि स्वेलिंग भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस भी हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, तो इन कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा एंकोलाइजिंग या स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पाइन में भी अगर आपको पेन है या बैक में आपको पेन रहता है, बोन्स में पेन रहता है, बोन्स के जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ आपको पेन रहता है, या अक्यूट गाउट की कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आर्थराइटिस की ही कंडीशन होती है ड्यू टू यूरिक एसिड या यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से आपकी हड्डियाँ दुखती हैं, तो इन कंडीशंस में भी ये इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके अलावा जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि JCA में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपकी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो पेन करती हैं, हड्डियों के जोड़ पेन करते हैं, हड्डियों का टेढ़ापन या इन्फ्लेमेशन, हड्डी के ऊपर वाली जो स्किन है उसमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, सोजिश हो जाती है आपको, तो ये सारे ऐसे मर्ज़ हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एनसिड मेडिसन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि आपको काफ़ी हद तक इन मर्ज़ से रिलीफ़ देती है। और जितनी भी पेनफुल कंडीशंस होती हैं या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर मरीज़ों के जो है वो स्टमक डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्किन पे रैश बन सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा बॉडी आपकी जो है वो कभी कभार थकावट का शिकार हो सकती है, ब्रेन जो है वो आपका हैवी हो सकता है। उसके अलावा ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेशन पे हैं या किसी और मेडिसिन को आप खा रही हैं, या तो इन सिचुएशन में मत इस्तेमाल करें। उसके अलावा डोज़ के बारे में बताते हैं, तो डोज़ का तरीक़ाकार ये है कि डेली आपने जो है वो 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। बीमारी की नौयत ज़्यादा है तो 2 बार इस्तेमाल करें, वरना डेली जो है वो 1 टैबलेट आप इसकी यूज़ करें। उसके अलावा ये थे ऑल अबाउट इसके रिव्यूज़। उसके अलावा अगर आप जो है वो ऑलरेडी कोई एनसिड मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको मत इस्तेमाल करें। यही था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।